Myself Tawfiq Sheikh. Welcome to my YouTube channel. पेश है 7वीं मैथमेटिक्स का टॉपिक नंबर फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, प्रॉब्लम सेट नंबर 1। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पार्ट सेकंड। बच्चों, पार्ट फर्स्ट की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखी है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो आप देख लीजिए वहाँ से। देखिए, पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या बनाया था। हमने पार्ट फर्स्ट में अब तक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी प्रॉब्लम सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये पार्ट फर्स्ट में हम देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड में हम देखने वाले हैं। क्या है वो क्वेश्चन, देखिए। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्यूरेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल, वेयर डू द पॉइंट्स ऑफ कॉन्क्यूरेंस लाई। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन एक है, लेकिन इसमें हमको दो चीज़ें करनी है। पहले तो हमको ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल बनाना है और उसका क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच। यानी पहले हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना है, फिर उसका हर एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचना है और पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस मालूम करना है। फिर उसके बाद राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाना है, फिर उसके भी हर एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचना है और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन है, लेकिन दो ट्रायंगल बनाने हैं हमें। हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब कैसा ट्रायंगल बच्चों, ऐसा ट्रायंगल द ट्रायंगल इन विच मेजर्स ऑफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब यहाँ कोई मेजर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो हम बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल का जो मेजर्स है वो मोर देन 90 डिग्री चाहिए। चलिए फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये पहले हमने बेस बनाया, ठीक है। अब एक एंगल मोर देन 90 डिग्री चाहिए, तो ये हमने बना लिया और इसको हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब इसको हम नाम देते हैं हमारे आसानी के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंट। देखिए ये बन गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल का मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया पहला हिस्सा। अब हमें क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच एंगल। यानी हर एंगल, कितने एंगल होते हैं ट्रायंगल में, देखिए ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल। अब ये तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचना है हमें, और वो जहाँ मिलते हैं, जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या खींचना है हमें, एंगल बाइसेक्टर। हमने इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर खींचे हैं। अब 1 बाय 1 कितने एंगल हैं, 1 2 3। 1 बाय 1 हम हर एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, 1 बाय 1 खींचेंगे, हाँ। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब पहले हम किसका खींचेंगे, चलिए एंगल सी का खींचेंगे। तो कैसा खींचते हैं एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचना है, तो टिप यहाँ पर रखेंगे और इस दोनों साइड को क्या करेंगे, आर्क खींचेंगे। अब उस आर्क पर, ये आर्क खींचे हैं हम ना, आर्क खींचे है ना हमने, उस आर्क पर ये कंपास की टिप रखकर
अंदर ब्रैकेट बनाएंगे और फिर ये प्रकार की टिप अब इधर के आर्क पर रखकर, ठीक है। देखिए क्या क्या किया और एक बार देखिए। ये टिप हमने यहाँ रखी, इधर आर्क बनाए, फिर यहाँ रखकर इधर और इधर आर्क बनाए। ये आर्क जहाँ ज्वाइन में है, इंटरसेक्ट में है, वहाँ डॉट लेंगे हम और इस डॉट और हमारे एंगल को जोड़ देंगे, ठीक है। बहुत प्रीसियस वर्क है बच्चों, बहुत ध्यान देकर कीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सी का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। देखिए टोटल 3 एंगल है, उसमें से एक का एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा। अब आते हैं दूसरे का, अब खींचे हैं बी का एंगल बाइसेक्टर। जिसका एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं ना बच्चों, आप उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब बी का एंगल बाइसेक्टर खींचना है तो ये टिप कहाँ रखेंगे बोलिए? ये टिप रखेंगे हम बी पर, बराबर। तो आप डिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, एंगल बड़ा है ना इसलिए थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। अब फोकस कीजिए इसके ज़रिए बनने वाले आर्क पर। ये हमने टिप रखी बी पर क्योंकि बी का एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं। ये देखिए थोड़ा आर्क दूर चला गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। किस पर फोकस करना है हमें? हम जहाँ पर आर्क बना रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। दिखाई दिया, यहाँ एक आर्क बना, यहाँ एक आर्क बना। अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ आर्क बनाना तो ये कंपास की टिप अभी हम यहाँ रखेंगे इस आर्क पर, बराबर। अब ये आर्क का काम खत्म हो गया बच्चों, इस पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ये एंगल सी का है, ये इसका काम खत्म हो गया। अभी हमने जो आर्क बनाया ना वो इधर एक और इधर एक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। ये आर्क हम यहाँ बनाए, यहाँ पर रखकर बनाए ना। कभी कभी यहाँ पर रखकर बनाते हैं तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो इधर के हो गए सी के। अब हम बी वाले पर ध्यान है ना हमारा, तो इधर बनाए। फिर उसके बाद दूसरा आर्क इधर बना हुआ है ना, ये रखकर ये बन गया। ये दोनों आर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गए, इसको ज्वाइन कीजिए और ये क्या तैयार होगा हमारा? क्या तैयार होगा? एंगल बी का बाइसेक्टर, ठीक है। देखिए एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा हमने, ये आर्क का काम खत्म हो गया। एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा हमने तो ये आर्क का काम खत्म हो गया। कैसे आर्क दिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। एंगल का एक बार ये बन गया बाइसेक्टर तो उसके आर्क का काम खत्म हो गया। लेकिन बच्चों ये मिटाने की ज़रूरत नहीं है। डोंट रब द मार्क आर्क, ओके। आप पेंसिल से बनाएंगे ना तो आपको लगेगा कि काम खत्म हुआ तो सर हम मिटाते हैं, बिल्कुल नहीं। इसको मार्क्स हैं, इट कैरीज द मार्क्स, ओके। अब दो एंगल बाइसेक्टर हमारे हो गए तैयार। अब एक बचा, कौन सा बचा? वो बचा एंगल ए, ठीक है। तो अब एंगल ए का बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये टिप कहाँ रखेंगे बोलिए? ए का बना रहे हैं ना, तो ये टिप रखेंगे हम कंपास की ए पर, ठीक है। अब क्या करेंगे बोलिए? अब 2 आर्क बनाने हैं हमें, ठीक है। इधर एक बनाए, इधर एक बनाए। अब कौन से आर्क बने हमारे? देखिए ये आर्क बने, इसी आर्क पर फोकस करना है आपको। ये आर्क सबका काम खत्म हो गया। अभी कौन से आर्क बने? ये वाले, है ना। कौन से आर्क बने? ये वाले, बराबर। कौन से आर्क बने? ये वाले। अब इस पर ही फोकस करने का। अब कंपास की टिप कहाँ रखेंगे?
इस आर्क पर, बराबर। देखिए बहुत सारे आर्क आ जाएंगे बीच में, लेकिन हम जो आर्क ड्रॉ कर रहे हैं ना उस पर फोकस रखेंगे आप। ये आर्क मैंने खींचा, यहाँ पर रखकर ये आर्क मैंने खींचा। अब कहाँ रखना है हमें? इसका पार्टनर किधर है? इधर है, बराबर। ये आर्क है ना दूसरा वाला, ये डिस्टेंस चेंज ना हो। अब ये प्रकार की टिप मैंने यहाँ रखी दूसरे आर्क पर, इसको हमने इंटरसेक्ट किया। अब देखिए कहाँ फोकस करेंगे हम? अभी जो दो आर्क खींचे ना हमने, कौन कौन सा? एक इधर खींचे, एक इधर वाला खींचे। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट किए वहाँ डॉट लगाइए, और क्या करेंगे हम? इसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये जोड़, ये हो गया हमारा कौन सा? एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए हमने एंगल सी का खींचा, हमने एंगल बी का खींचा, हमने एंगल ए का, तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर हमने खींचे, ठीक है। बहुत सारे आर्क आएंगे इसमें, हो सकता है कि आपको शुरू में कन्फ्यूजन हो। कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। हम जिस आर्क को ड्रॉ कर रहे हैं उसी पर फोकस रखने का, सिर्फ वन बाय वन आप करते जाएंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ऑब्ट्यूस एंगल के, तीन एंगल के हमने एंगल बाइसेक्टर खींच दिए। अब देखिए, अब हमें अगला पता करना है पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस किसे बोलते हैं बच्चों, आपको पता है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस? ऐसा पॉइंट जहाँ पर तीन या थ्री और मोर देन थ्री रेज या लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, यानी तीन या तीन से ज़्यादा लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर की रे है, ये एंगल बाइसेक्टर की रे है, और ये एंगल बाइसेक्टर की रे है। ये तीनों रेज एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए हैं, तो ये होगा, क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस। ओके, आया समझ में? ये होगा पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस। समझ में आया? एंगल बाइसेक्टर खींचने के बाद, ठीक है। एक कमाल की बात आपको बताता हूँ मैं, ये एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस है ये कहाँ है? ये है इंटीरियर में, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर। आया समझ में? ये पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, ये आगे क्लास में आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये समझ में आया? हमने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर एक एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला, अभी एक बाकी है। ये तो एक हुआ, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और एक क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, बराबर बराबर। दो बनाना है, एक तो हमने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना लिया, अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, यानी यहाँ पर मेजर दिया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स व्हाट? यहाँ तो हमने 90 से ज़्यादा बना लिया था, ये तो ऑब्वियस है, बराबर, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, मतलब द ट्रायंगल विच हैज़ वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो चलिए बनाते हैं। ये हमने बेस बना लिया, अब एक एंगल हमें 90 डिग्री का बनाना है। इट मीन्स दैट वी हैव टू यूज़ द प्रोटेक्टर, हमें प्रोटेक्टर का यूज़ करना होगा। हाउ टू ड्रॉ द एंगल हमने पहले पार्ट में देख चुके हैं इस वीडियो के, बनाएंगे भी। ये देखिए यहाँ बनाना है, तो ये टिप यहाँ रखेंगे, ज़ीरो वाली लाइन अच्छी तरह लेंगे, ये है 90, बराबर।
तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या तैयार होगा, ये राइट एंगल आ जाएगा, बराबर। अब इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूंगा ये, तो ये तैयार हो जाएगा हमारा, क्या तैयार हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर। अब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल इज रेडी नाउ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है हमें, इस राइट एंगल ट्राइंगल के भी वी हैव टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच एंगल, यानी यहाँ पर 3 एंगल है ना, ट्राइंगल है, ट्राई एंगल, यानी उसके 3 एंगल होंगे ही, तो वो तीनों एंगल के हमको एंगल बाइसेक्टर खींचने हैं, ठीक है। कैसे खींचेंगे, 1 बाय 1 खींचेंगे, ठीक है, कंफ्यूज होंगे नहीं, जो आर्क हम खींच रहे हैं उसी पर फोकस करने का, ठीक है। शुरू करते हैं, फिर पहले आर का खींचेंगे। चलिए, आर का खींचना है तो क्या करेंगे हम, ये कंपास की टिप कहाँ रखेंगे, आर पर रखेंगे, ठीक है, और 2 आर्क खींचेंगे। ये 2 आर्क खींचे हमने। अब क्या करेंगे, ये कंपास की टिप पहले आर्क पर रखेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे, टिप अब दूसरे आर्क पर रखेंगे, दूसरा आर्क बनाएंगे। अब ये दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट किए उसको आर से जोड़ देंगे, ठीक है। बच्चों ये बहुत प्रिसाइज काम है। एंगल बाइसेक्टर में अगर 1 मिलीमीटर का भी चेंज हुआ ना, तो हमको पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस मिलेगा ही नहीं, और पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस नहीं मिला, यानी ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं हुए, तो हमारा ये डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए, आर का एंगल बाइसेक्टर रेडी हो गया, ठीक है। अब किसका खींचेंगे, क्यू का खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, एंगल बाइसेक्टर किसका खींच रहे हैं हम, क्यू का। कंपास की टिप कहाँ रखेंगे, क्यू पर, और क्या करेंगे, अब ये तीनों इन सब आर्क का काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन इसको रब नहीं करेंगे, मिटाएंगे नहीं, इस पर हम फोकस नहीं करेंगे बस। अब हम फोकस किस पर करेंगे, जो आर्क अब हम बनाने वाले हैं उस पर। तो ये क्यू पर रखे, क्यू पर क्यों रखे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हम क्यू का खींच रहे, ये क्यू पर रखे, ये आर्क बना लीजिए। बच्चों आप डायग्राम पेंसिल से बनाएंगे, हाँ, कंपास को इस तरह होल्ड कीजिए अच्छी तरह, ठीक है। अब देखिए, ये आर्क पर देखेंगे ध्यान हम नहीं, अब कौन से आर्क पर फोकस करेंगे, ये आर्क पर, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये 2 ड्रॉ किए हम। अब क्या करेंगे, प्रकार की टिप कहाँ रखेंगे, सॉरी कंपास की टिप कहाँ रखेंगे, पहले आर्क पर अच्छी तरह रखिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन होगा, सर यहाँ आर्क आ गया, ये आर्क आ गया। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। हम किस पर फोकस करेंगे, हमने जो आर्क खींचा है उस पर, हमने ये वाला आर्क खींचा है। अब दूसरा आर्क कहाँ से खींचेंगे, यहाँ रख कर, ठीक है। ये कंपास की टिप अच्छी तरह रखिए, ये देखिए, ठीक है। अभी हमने जो 2 आर्क खींचे वो कहाँ इंटरसेक्ट हुए हैं, कहाँ, एक इधर और कहाँ इंटरसेक्ट हुए हैं, यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसको और क्यू को जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा क्यू का एंगल बाइसेक्टर, क्यू का हो गया, आर का हो गया। 1 बाय 1 ड्रॉ करेंगे, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब कौन बचा, अब बचा पी। क्या करेंगे, ये टिप आप कहाँ रखेंगे कंपास की, पी पर,
अब क्या करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस चेंज कर रहा हूँ मैं, क्यों चेंज कर, जब एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं ना तो आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चेंज करूँ, चेंज कर रहा हूँ। अब कंपास की टिप कहाँ पर रखूँगा मैं, पी पर। एक आर्क मैंने बना लिया, अब बनाऊँगा दूसरा आर्क। ये देखिए 2 आर्क हो गए रेडी। अब किस पर फोकस करना है, इन्हीं आर्क पर। और अब पर कंपास की टिप में रखूँगा इस आर्क के ऊपर और एक आर्क बनाऊँगा, ठीक है। अब देखिए आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल, यहाँ पर इतने सारे आर्क आ गए, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। हमने जो ड्रॉ किया उस पर ध्यान देने का, ये वाला ड्रॉ किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ रखकर हमने इधर वाला ड्रॉ किया ना, अब यहाँ ऊपर रखकर इधर वाला ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब आप फिर यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, हम कौन सा वाला खींचे हैं उस पर ध्यान देने का, ठीक है। हमारा बिल्कुल यहाँ से होकर गया है, पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस से ही होकर गया हुआ है। तो अब हम P को क्या करेंगे, इससे इस आर्क से इस पॉइंट को जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया एंगल P का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब देखिए हमने एंगल P का, R का, Q का एंगल बाइसेक्टर खींचे, ठीक है। अब देखिए ये तीनों एंगल बाइसेक्टर भी एक ही पॉइंट पर कॉन्क्यूरेंस है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये 3 रेज हैं जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस कहलाता है। इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस वेयर 3 or more than 3 line rays segment intersect each other। कॉन्क्यूरेंट पॉइंट किसको कहेंगे, जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा रेज या लाइन इंटरसेक्ट होती हो। तो ये 3 लाइन इंटरसेक्ट हुए ना यहाँ पर, इसलिए पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस कहलाता है। आया समझ में। और ये बात अपने माइंड में बैठा लो बच्चों कि जब भी हम किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे ना, तो वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे, तो ही आपका डायग्राम सही होगा, वरना आपने कुछ तो कुछ गलती की होगी, ठीक है। देखिए मैंने 2 डायग्राम बनाए, दोनों में भी तीनों एंगल बाइसेक्टर अपने आप वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर आपने सही बनाया हो तो। आया समझ में। तो यहाँ हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता, सॉरी तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आया समझ में तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाया है, उसके एंगल बाइसेक्टर खींचे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, उसके एंगल बाइसेक्टर खींचे हैं। समझ में आया। तो अभी देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये, ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस लाई। यानी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और अब क्या खींचना है इस क्वेश्चन में, व्हाट वी हैव टू ड्रॉ, वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स। यानी कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है पहले, और क्या करना है, उसके साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो चलिए पहले राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब राइट एंगल बनाने के लिए एक एंगल 90 का होना ज़रूरी है, सो दैट वी हैव टू यूज़ द प्रोटेक्टर। ये बार बार मैं एंगल के मेजर की बात बता रहा हूँ, इस पर हमेशा आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये मैंने 90 का ले लिया।
यानी ये 90 डिग्री का हो गया। अब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो क्या होगा, ये राइट एंगल होगा। और ये राइट एंगल होगा मतलब अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊँगा तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल रेडी। ठीक है, मैंने नाम दिया है। अब हमें क्या करना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी जो हमने तीसरे क्वेश्चन में देखे थे, हमने एंगल बाइसेक्टर खींचे थे। अब यहाँ क्या खींचना है, साइड्स के। देखो ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, तीन साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने। तो खींचेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पर भी बहुत सारे आर्क होंगे, लेकिन कंफ्यूज मत हो। हम यहाँ पर भी क्या फोकस करेंगे, पिछले एग्जाम्पल में हम क्या फोकस कर रहे थे, जिस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच रहे थे उस पर फोकस कर रहे थे ना। तो अब यहाँ क्या किस पर फोकस करेंगे, हम जिस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने वाले हैं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहले साइड चुन लीजिए कि किसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने वाले हैं। तो किसका खींचेंगे पहले, चलिए वाई जेड का खींचेंगे। तो वाई जेड का खींच रहे हैं। हाँ, कैसे खींचेंगे, याद है आपको पहले पार्ट में कैसे खींचा था हमने, इस पर फोकस कीजिए बस। तो कैसे खींचेंगे, वाई जेड का खींच रहा है ना, तो ये जेड पर रखेंगे और इस सेगमेंट का क्या लेंगे हम, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा फासला लेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे और आर्क बनाएंगे, ऊपर एक नीचे एक, बराबर। जेड पर रखा हमने। अब किस पर रखेंगे, अब हम रखेंगे वाई पर। क्यों रखेंगे वाई पर, क्योंकि हम वाई जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहे हैं। ये आर्क हुआ, ये आर्क हुआ, 2 आर्क हो गए। अब ये दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट हुए हैं वहाँ डॉट लगाइए और इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्या तैयार हुआ अभी, व्हाट इज इट, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वाई जेड। है समझ में। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, वाई जेड का हो गया। अब किसका ड्रॉ करेंगे, चलिए अब ड्रॉ करेंगे एक्स जेड का, उसी पर फोकस करो, एक्स जेड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक्स जेड का है ना, तो कंपास की टिप कहाँ रखेंगे, पहले वाई पर रखेंगे, डिस्टेंस आधे से ज़्यादा लीजिए बस, मोर देन हाफ, ये हाफ यहाँ तक हो रहा है, दिखता है आपको खुली आंखों से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब वाई एक्स वाई का खींच रहे हैं हम, इधर ध्यान रहे, इधर आएंगे नहीं, इसका काम हो गया, वाई जेड वाला काम हो गया। अब हम किसका खींच रहे हैं, एक्स वाई का। तो एक्स पर वाई पर ही फोकस करेंगे, वाई पर रखेंगे, इधर ब्रैकेट, इधर ब्रैकेट। अब नेक्स्ट किधर रखेंगे, किधर रखेंगे बोलिए, एक्स वाई का खींच रहे हैं ना, तो वाई पर रखकर खींचें। अब किसकी बारी, एक्स पर। ये आर्क कंप्लीट हो गया, ये आर्क कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ फोकस पर तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, हमारा वाला आर्क कहाँ है वहीं पर ध्यान देने का। ठीक है, अब देखिए हमारे वाले आर्क कौन से हैं, ये और ये, और दूसरा वाला अब आप बोलेंगे ये नहीं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब इसको हम अब ज्वाइन करेंगे। ये क्या तैयार हुआ, व्हाट इज रेडी नाउ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वाई जेड बना। इस पर फोकस करने का बेटा, बच्चों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, 1 बाय 1 करते जाएंगे ना तो बहुत सारे आर्क होने के बावजूद भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 1 बाय 1 करने का। ठीक है,
और जो आर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं ना उसी पर फोकस करने का। ठीक है, चलिए अब कौन बचा? वाई जेड हो गया, एक्स वाई हो गया, अब कौन बचा? एक्स जेड बचा। ठीक है, वही डिस्टेंस, वही अपना मेथड। क्या करेंगे? अब एक्स जेड का खींचना है ना, तो क्या करेंगे? जेड पर कंपोजिटिव रखेंगे और एक्स जेड का जो डिस्टेंस है वो हम अपने हिसाब से मोर देन एंड हाफ लेकर, अब एक्स जेड है ना तो आर्क इधर बनाएंगे, आर्क बड़े बनाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जेड पर रखकर इधर ब्रैकेट और इधर ब्रैकेट बनाए हम। इधर नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए? हम एक्स जेड पर देख रहे हैं ना, फोकसिंग हम एक्स जेड पर फोकस करेंगे, इसलिए इधर इधर। अब क्या रखेंगे, कहाँ रखेंगे? कंपोजिटिव एक्स पर रखेंगे, यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट। दिख रहा है? हाथ बीच में आ रहा है। यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट, दो ब्रैकेट हो गए, दिखाई दिए। यहाँ पर एक, ऊपर एक। अब ये जो दो ब्रैकेट इंटरसेक्ट हुए हैं, कहाँ हुए हैं? यहाँ एक और यहाँ एक। ठीक है, अब इसको केयरफुली आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, देखिए क्या हो गया, ये एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेडी हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने ये ड्रॉ किया था, ये ड्रॉ किया था और ये ड्रॉ किया था। ये तीनों क्या है? दे आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ व्हाट? साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ड्रॉ हो गया। अब एक खास बात देखिए, वन स्पेशल थिंग इज देयर, ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर इंटरसेक्टेड ऑन वन पॉइंट। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, ये पॉइंट, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ये देखिए एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यानी क्या सीखने को मिला हमको? और एक बात कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी क्या होते हैं? कॉन्क्यूरेंस होते हैं। यानी तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। ठीक है, अब और एक खास बात, अब ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ गौर से देखिए, ये वेयर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस लाइज, कहाँ है? ये कौन है? एक्स जेड। एक्स जेड क्या होगा? एक्स जेड होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और उस हाइपोटेन्यूज पर ही ये पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस मौजूद है। क्वेश्चन क्या था हमारे को कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड व्हाट, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस लाई। पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस कहाँ है? कहाँ है? ये देखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस एक्स जेड। एक्स जेड यानी कि हाइपोटेन्यूज है वो, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस लाइज ऑन हाइपोटेन्यूज। ये चीज़ याद से लिखिए, नहीं तो क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। आया समझ में? यानी एक बात आप जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखिए, फिल इन द ब्लैंक में वगैरह पूछा जा सकता है कि व्हेन वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देन पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस लाइज ऑन हाइपोटेन्यूज। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, अभी एक क्वेश्चन बाकी है,
अभी हम बनाते हैं फिफ्थ, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं, वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। ठीक है, जब ट्रायंगल के तीनों साइड के हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? कॉन्क्यूरेंट होता है। ठीक है, द एंगल बाइसेक्टर एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोथ ऑफ द ट्रायंगल आर व्हाट? कॉन्क्यूरेंट। मतलब एंगल बाइसेक्टर भी क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं ट्रायंगल के, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? अगर इंग्लिश में कहना है तो अंग्रेजी में एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्क्यूरेंट एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल आर ऑल्सो कॉन्क्यूरेंट। ये प्रॉपर्टी याद रखिए बच्चों, क्या कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कॉन्क्यूरेंट रहते हैं और एंगल बाइसेक्टर भी कॉन्क्यूरेंट ही रहते हैं। आया समझ में? चलिए और एक प्रॉपर्टी देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ना, ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं, तीनों साइड के जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये क्या रहेंगे? कॉन्क्यूरेंट, यानी एक ही नुक्ते पर इंटरसेक्ट करेंगे। बराबर। अब इसकी और एक प्रॉपर्टी है, वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंट होता है ना, जहाँ पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस कहलाता है। हमने देखे थे ये पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस, ये जो होता है ये तीनों वर्टेक्स से, यानी जो ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स होते हैं ना, इससे इक्वी डिस्टेंस पर होता है। आया समझ में? इसी प्रॉपर्टी का यूज कर हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, मैथिली, शैला एंड अजय live in 3 different places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this? Explain your answer. ठीक है बच्चों, यहाँ क्या दिया हुआ है? 3 लोग हैं, मैथिली, शीला एंड अजय, लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। यानी अब हम समझे, अगर हम ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर कौन है? मैथिली, ठीक है, और यहाँ पर समझिए शीला, और यहाँ पर अजय। ये 3 लोग सिटी में अलग अलग जगह पर रहते हैं। ठीक है, और एक टॉय शॉप है जो इन तीनों के घर से इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस मतलब इन तीनों के घरों से एक ही फासले पर है, एक ही डिस्टेंस पर है। तो वो मालूम करने के लिए आप कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो समझिए, अब ये 3 लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, इन तीनों को हम अगर जोड़ देंगे क्या बनेगा? क्या बनेगा बताइए बच्चों? ये बनेगा, क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। बराबर। अब ये 3 क्या कहलाएंगे? फिर
दे आर कॉल्ड एज वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, क्या कहलाएंगे? वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। अब ये 3 लोग तो हैं, अब हमें चौथा पॉइंट मालूम करना है, वो है टॉय शॉप, जो इन तीनों से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो ये ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स है, कौन सा पॉइंट इसके इन तीनों पॉइंट से, इन तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पर होगा? क्या बनाना होगा हमें मालूम करने के लिए? सोचो ज़रा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था वर्टेक्स से कौन सा पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर रहेगा? कौन सा पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर रहेगा? सोचो, बताओ। मैं अभी बताया था ना, मैं वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट होता है मालूम? जब हम इन तीनों साइड के, इसका, इसका और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो क्या होंगे? तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्क्यूरेंस होंगे, बराबर कॉन्क्यूरेंट होंगे, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंट तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। आया समझ में? यानी ये तीनों के घरों से इक्वी डिस्टेंस का पॉइंट हमें मालूम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन तीनों का परपेंडिकुलर, तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्क्यूरेंट होंगे, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस वो टॉय शॉप होगा, जो कि तीनों के घरों से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। आया समझ में? ये मैंने कंसेप्ट समझाया है, आपको डायग्राम निकालने के लिए नहीं कहा उसने, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा है। तो एक्सप्लेनेशन समझ में आया? व्हाट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वी शुड यूज? वी शुड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ all sides of triangle formed by joining the 3 vertex, and the point of concurrence is the toy shop, which is at equidistance from the all the vertex। आप ये लिख कर मत लो, मैं अभी जस्ट आपको ये टाइप कर देता हूँ, ठीक है? ये समझ में आया? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? जवाब तो आप लिख लेंगे। कंसेप्ट समझ में आया कि हमें इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट मालूम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सा पॉइंट वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पर होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस। किसका पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ठीक है? जब हम किसी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस होता है, वो होता है वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पर। है समझ में? ये आपको समझाने के लिए मैं बताया हूँ। आंसर तो आप 4-5 लाइन में लिख सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो चलिए फिर लिखते हैं जवाब। Okay student, now practice set number 1, part 2 over here। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।